हाय एवरीवन, माय सेल्फ इज उमर अलियानी। वेलकम टू फोर्थ एपिसोड ऑफ संडे सॉल्यूशन। इस एपिसोड के अंदर हम आपके हफ्ता भर के सवालों के जवाब करते हैं विद अ डिटेल आंसर। सो अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और नेक्स्ट संडे सॉल्यूशंस के अंदर हम आपको डिटेल से जवाब दे देंगे। सो मूव करते हैं आज के संडे सॉल्यूशन की तरफ। सो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है ये फरूक अब्बास की तरफ से है। वी कैन नॉट अप्रूव योर सेलर प्रोफाइल। अच्छा, इनका प्रॉब्लम ये है कि इनकी जो सेलर प्रोफाइल है फाइवर की वो डिसअप्रूव हो गई है। सो आप में से किसी का भी अगर अकाउंट अप्रूव नहीं हो रहा या आप अपना नया फाइवर अकाउंट बनाना चाह रही हैं और आपका अकाउंट अप्रूव नहीं होता, फाइवर आपके अकाउंट को डिसअप्रूव कर देता है, तो उस सूरत में आपने सबसे पहले ये करना है, जिस भी लैपटॉप या जिस भी इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर आपने अपना प्रीवियस वन अकाउंट बनाया था जो कि बैन हुआ है या फिर डिसअप्रूव हो गया है, तो आपने उस लैपटॉप से उस इंटरनेट कनेक्शन से हटके किसी और नए इंटरनेट कनेक्शन और नए सेपरेट क्रोम प्रोफाइल या फिर आप फायरफॉक्स के अंदर यानी कि आपने ब्राउजर भी चेंज कर लेना है और एक नया अकाउंट बनाना है और उसी अकाउंट के ऊपर आपने प्रोग्रामिंग के रिलेटेड या फिर एआई के रिलेटेड ऐसी गिग्स जहां पे बिल्कुल कंपटीशन ना होने के बराबर हो। इस टाइम तक अगर आप प्रोग्रामिंग या फिर एआई के मुतालिक कोई गिग लगाते हैं तो आपका अकाउंट फौरन अप्रूव हो जाएगा। तो अप्रूव होने के बाद आपने ये करना है कि आपने उस गिग को डिलीट नहीं करना, बल्कि आपकी जो भी नीचे है आपने उसके रिलेटेड बाकी तमाम गिग्स लगा लेनी है। जब आपकी 7 गिग्स पूरी हो जाएं तो इनमें से जो भी आपकी एआई के रिलेटेड गिग थी या जो प्रोग्रामिंग के रिलेटेड थी तो आप उसको डिलीट कर दें और उसकी जगह पे अपनी निच के रेलेवेंट कोई गिग रिप्लेस कर दें। तो देन फिर क्या होगा कि आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है रुखसार हसन की तरफ से। वो कहती हैं सर आई नीड ChatGPT 4, कोई जुगाड़ तरीका है, आजाद एसईओ के पास नहीं है। सो अगर आप में से कोई भी बंदा ChatGPT को फ्री में यूज करना चाह रहा है तो नीचे यहाँ पे मैंने एक डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो का लिंक दे दिया है, आप इसको जाके देखें और यहाँ पे आप बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट में ChatGPT 4 को यूज कर सकते हैं। सो आज का तीसरा क्वेश्चन है आमिर की तरफ से। वो कहते हैं DR वाले बैकलिंक कौन से होते हैं? क्लाइंट कहता है DR वाले बैकलिंक बना दो। अच्छा, DR वाले बैकलिंक दो तरह के होते हैं। एक तो वो बैकलिंक जो कि जिससे आप DR मैनिपुलेट करते हैं। लेट्स सपोज किसी वेबसाइट की DR 5 है और आपने उसको इंक्रीज करके 50+ कर दिया तो ये लिंक भी आपके DR लिंक काउंट होते हैं। उसके अलावा जब हम इसको फ्रीलांसिंग वर्ल्ड के अंदर हम इनको जब सेल करते हैं तो हम ये करते हैं कि हमारे पास जो बैकलिंक्स हैं वो हाई DAPA और DR वाले हैं। तो उस सूरत में ये होता है कि जो भी वेबसाइट जिनकी DAPA यानी कि डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी और डोमेन रेटिंग हाई होती है वो बैकलिंक भी DR के अंदर काउंट होते हैं। सो ये अब आपने देख लेना है कि आपका क्लाइंट किस वे से आपको ये चीज बोल रहा है। अगर तो वो अपनी DR बनवाना चाह रहा है तो देन आपको रीडायरेक्टिंग लिंक दे के उसकी DR को मैनिपुलेट करना पड़ेगा। और अगर लेट्स सपोज उसको DR के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, जस्ट वो बैकलिंक के बारे में जानता है और उसको ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है कि इनके जो बैकलिंक्स का जो DR होता है वो हाई होता है, तो उस सूरत में आप ऐसी वेबसाइट से उसको बैकलिंक दें जिनका DR थोड़ा सा हाई है, यानी कि 30+ to 90+। इसके मिड में रह के आप जो भी बैकलिंक देंगे तो वो भी हाई DR वाला बैकलिंक काउंट किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति 360। वो कहते हैं सर मेरी वेबसाइट अचानक सर्च रिजल्ट से गायब हो गई है। अच्छा, इस सूरत में अब आपको देखना पड़ेगा कि अभी गूगल की सितंबर के अंदर अपडेट आई, अभी अक्टूबर के अंदर भी अपडेट आई। पिछले कोई 2-3 मंथ से गूगल वंस अगेन एंड अगेन अपनी सिस्टम के अंदर, अपने एल्गोरिथम्स के अंदर बहुत सारी चेंजिंग ला रहा है और उसमें बहुत सारी अपडेट्स आई हैं। तो आप देख सकते हैं, आप थोड़ा सा अपनी वेबसाइट को ऑडिट करें। अगर तो आपकी वेबसाइट अभी डी इंडेक्स हुई है या फिर अभी ही बिल्कुल आपकी वेबसाइट सर्च रिजल्ट से गायब हो गई है तो इसका मतलब ये बनता है कि 4 अक्टूबर को जो गूगल की अपडेट आई थी कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आपकी वेबसाइट को हिट कर गई है। अगर आपकी वेबसाइट पहले ही सितंबर के एंड में या सितंबर के मिड में ही सर्च से गायब हो गई थी तो देन फिर आपकी वेबसाइट सितंबर की जो अपडेट्स आई हैं उनकी नजर हो गई है। ये सारी चीजें मैनुअली ऑडिट करना पड़ेगा तब जाके पता चलेगा, बट ये मेक श्योर है कि आपकी वेबसाइट को हिट लग चुकी है किसी भी गूगल की अपडेट जो कि अभी रिसेंटली अपडेटेड हुई है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबत गेमिंग की तरफ से। ये कहते हैं सर इज देयर एनी वे टू इंडेक्स फ्री बैकलिंक लाइक वेब 2.0 एंड अदर फ्री बैकलिंक? अच्छा, जो इस तरह के फ्री बैकलिंक्स होते हैं जिसमें आपके वेब 2.0 हैं, सोशल बुकमार्किंग है, प्रोफाइल बैकलिंक्स हैं, ये बैकलिंक थोड़ा सा टाइम लेते हैं इंडेक्सिंग में। इन बैकलिंक को इंडेक्स करवाने का बेहतरीन तरीका ये है, इन सब बैकलिंक को आप एक गूगल शीट के अंदर रखें, उस गूगल शीट की जो एक्सेस है उसको पब्लिक कर दें और वो जो पब्लिक वाला लिंक है उसको उठा के आप उसकी सोशल शेयरिंग कर दें मीडियम के ऊपर, ठीक है, इसी तरह से कोरा के ऊपर। और इस तरह की जो चंद फेमस वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर बड़ी हाई अथॉरिटी और ट्रैफिक है, वहां पे आपने इस गूगल शीट का लिंक लगा देना है जो कि पब्लिक है। जैसे ही वो पेज वहां से क्रॉल होगा तो आपके सारे बैकलिंक इंडेक्स हो जाएंगे। और इसका दूसरा तरीका ये है, अगर आपके पास कोई ओल्ड डोमेन पड़ी हुई है जिसके ऊपर आपने कोई कंटेंट वगैरह डाला हुआ है तो आप अपने किसी पेज के अंदर वहां से कोई एंकर जो कि
इन बैकलिंक्स या इस शीट के रिलेटेड हो वहां से इसको बैकलिंक दे दें। जैसे वो सारा पेज गूगल के क्रॉलर्स इंडेक्स करेंगे, आपकी ये पूरी शीट ही क्रॉल हो जाएगी और इसके अंदर तमाम जितने भी बैकलिंक्स हैं सारे इंडेक्स हो जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकित की तरफ से। ये कहते हैं हेलो सर, प्लीज टेल मी सर, अगर हमारे पेज इंडेक्स हैं और उनका ऑन पेज एसईओ भी किया हुआ है बट कीवर्ड से सर्च करने पे सर्फ में शो नहीं होते, इसका क्या रीजन हो सकता है? क्योंकि नॉट इन 100 हो बट सर्फ में किसी भी पोजीशन पर तो शो होना चाहिए। सर प्लीज कंसीडर दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो। तो सीन ये है कि जब भी आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट डालते हैं तो बाज़ दफा ये होता है कि अगर आप किसी हाई कंपटीशन निच के अंदर जा रही हैं तो आपके आर्टिकल इंडेक्स हो जाते हैं बट उस कीवर्ड के ऊपर आपको सर्फ के अंदर पोजीशंस नहीं मिलती। तो इसका बेहतर तरीका यह है चेक करने के लिए, सबसे पहले आप सर्च कंसोल के अंदर जाएं और वहां पे जाके आप क्वेरीज को देखें। क्वेरीज के अंदर देखें आपको इंप्रेशंस और क्लिक्स मिल रहे हैं, अगर तो वो मिल रहे हैं तो देन फिर आपको बैकलिंक्स हाई क्वालिटी के लेने की जरूरत है। आपकी जो नीच है वो हाई कंपटीशन नीच है। जो सीन आप बता रहे हैं किसी लो कंपटीशन नीच के ऊपर अगर आप आर्टिकल डालते हैं और वो इंडेक्स होते हैं तो उसके बाद वो फौरन सर्फ के अंदर शो हो जाते हैं क्योंकि उस नीच के ऊपर डेटा नहीं होता। बट अगर किसी आप हाई नीच के ऊपर जा रहे हैं और उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है तो उस सूरत में देन फिर आपके जो कंपेटिटर्स हैं उनके आर्टिकल शो हो रहे होते हैं, आपके नहीं होते, क्योंकि आपके पास एक जो अथॉरिटी है वो नहीं होती। तो उस सूरत में आपको अपनी वेबसाइट की बैकलिंक अथॉरिटी बनानी होगी जो कि ऑर्गेनिक वे से बनानी है, मैनिपुलेट नहीं करनी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्फ बिजनेस की तरफ से। वो कहते हैं आई रिसेंटली स्टार्टेड ब्लॉगिंग, मुझे ये जानना है बैकलिंक बनाने के बाद क्या करना होता है और उसको रैंकिंग के लिए कहीं सबमिट भी करते हैं। तो मेरे भाई सीन ये है कि सबसे पहले आपको अपनी परफेक्टली ऑन पेज एसईओ करनी है, देन फिर आपको अपनी वेबसाइट की टेक्निकल एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें चेकआउट करनी है और देन थर्ड स्टेप आता है बैकलिंक का। तो जब आप बैकलिंक बनाते हैं तो बैकलिंक बनाते वक्त आप अपनी शीट के अंदर जो भी बैकलिंक बनाएंगे उसको एज इट इज बनाने के बाद छोड़ देंगे, वो खुद से क्रॉल हो जाएगा। और अगर क्रॉल नहीं होता, जैसे मैंने अभी इस क्वेश्चन के आंसर का एक जवाब दिया है कि जहाँ पे भाई के बैकलिंक्स और पेजेस इंडेक्स नहीं हो रहे थे, तो इस तरीके से आप अपने बैकलिंक्स को इंडेक्स करवाते हैं। और इसके अलावा किसी भी वेबसाइट को सर्फ में लाने के लिए और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं। बैकलिंक के ऊपर विद इन डिटेल अगर आप चेक करना चाहते हैं तो मेरी यहाँ पे एसईओ फॉर बिगिनर एक पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है जिसको चेकआउट करके आप हर तरह के बैकलिंक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट खुद ही बना सकते हैं और वहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें और आपके कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है असद मलिक की तरफ से। ये कहते हैं कि पिंटरेस्ट एसईओ के बारे में बता दें। अच्छा, तो सबसे पहले ये है कि पिंटरेस्ट एक ऐसा सोर्स है जहाँ पे जस्ट और जस्ट प्रीमियम ट्रैफिक होती है। यहाँ पे यानी कि जो भी ट्रैफिक होती है यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ये जो टायर 1 कंट्रीज हैं यहाँ से मिलती है। तो इस सूरत में अब अगर आपने पिंटरेस्ट के ऊपर एसईओ करनी है तो आपने एक निच स्पेसिफिक अकाउंट बनाना है। अकाउंट की भी यहाँ पे 2 टाइप्स होती हैं, एक बिजनेस अकाउंट होता है, एक नॉर्मल अकाउंट होता है। आपने बिजनेस अकाउंट बनाना है और उसके ऊपर आपने पहले मंथ के अंदर पिन्स क्रिएट करनी है जिसमें आपने अपनी नीच के रिलेटेड, फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई नीच है बेस्ट फिशिंग रॉड, तो आपने क्या करना है अपनी प्रोफाइल का जो नाम रखना है वो बेस्ट फिशिंग रॉड रखना है और उसके ऊपर आपने पहले मंथ के अंदर बोर्ड्स क्रिएट करने हैं जिसके अंदर आपने बाकी लोगों की जो पिन्स हैं वो इकट्ठी करनी है। और नेक्स्ट मंथ से फिर आपने उन्हीं के रिलेटेड उन्हीं इमेजेस को चेंज करके भी आप लगा सकते हैं या अगर आप खुद नई जनरेट करते हैं उन पिन्स के रिलेटेड तब भी वो चल सकती हैं। तो जब आपने पिन्स क्रिएट कर ली, चाहे वो आपकी अपनी हैं या चाहे आपने अपने कंपेटिटर्स की देखी हैं, तो फिर उनको आपने नेक्स्ट मंथ से पोस्टिंग स्टार्ट कर देनी है। डेली की आपने 10-20 पिन्स क्रिएट करनी है और उनमें आपने प्रॉपर तरीके से हैशटैग्स यूज करने हैं उस टॉपिक के रिलेटेड जिस भी टॉपिक के ऊपर आप काम कर रहे हैं। यहाँ पे आप हमारे एक अकाउंट की प्रोग्रेस देख सकते हैं जिसके ऊपर 1 मिलियन प्लस व्यूज हैं मंथली और यहाँ पे आप इसके स्टेट्स और भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट अटैच कर दिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट फर्दर हम पिंटरेस्ट एसईओ के ऊपर एक पूरी प्लेलिस्ट डालेंगे जिसके अंदर मैं आपको ये शो करवाऊंगा कैसे एक पिंटरेस्ट अकाउंट के ऊपर $10 पर डे आप बना सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो। होप सो वेल आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर डिटेल से समझ आ चुके होंगे। इसके रिलेटेड कोई भी आपकी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे सॉल्यूशंस के अंदर मैं आपको डिटेल से उसका आंसर कर दूंगा। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल के साथ। तब तक रखिएगा अपना बहुत सा ख्याल। टिल देन बाय।